हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 में 12 तक जो क्वेश्चन है हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। अब अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक, पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक लड़की है ए बी और इसकी लंबाई जो है बाबू 1.2 मीटर है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। ये लंबाई जो है एक लड़की है ए बी, इसकी ऊंचाई जो है 1.2 मीटर लंबी लड़की है भूमि से, क्योंकि तो भूमि तो नहीं होगा, इधर वाला ही भूमि है, ठीक है। यानी कि भूमि से, ठीक है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को क्या करती है, देखती है। यानी कि ये गुब्बारा है यहाँ पे, ये एक जो है यहाँ पे गुब्बारा है, वो लड़की क्या करती है, देखती है। तो देख लीजिए यहीं पे, ठीक है, देखती है, समझेंगे। उसके बाद कह रहा है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60। इसको भी फिगर बनाइए यहाँ पे। गुब्बारे का गुब्बारा यहाँ पे है, इसका भी कोई नाम दे दीजिए आप। इसका नाम आप दे दीजिए ये पी, ठीक है। ए बी है, यहाँ पे सी रख देते हैं, यहाँ डी रख देते हैं और यहाँ ई रख देते हैं। गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। जैसा आकृति दिखाया गया, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है ज्ञात करें। एक गुब्बारा यहाँ पे आ हुआ है और इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, तो 30 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाता है। इसको आप यहां से ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। नाम देना होगा ई एफ जी एच। जब ये 1 पॉइंट गुब्बारा जमीन से है, यानी इस टोटल ऊंचाई जो है, टोटल ऊंचाई यानी कि ये टोटल जो ऊंचाई है वो कितना है बाबू, 88.2 मीटर है टोटल ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए जब ये 1.2 है, ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा कि नहीं। तो ये G यानी कि एफ जी का जो वैल्यू होगा, ये एफ जी इतना जो वैल्यू होगा, आप देखिए फिगर में एफ और जी का यदि वैल्यू निकाल दें तो 88.2 में से क्या घटा दें, 1.2, कितना होगा बाबू, 87 मीटर। यानी ये कितना हो गया, 87। जब एफ जी का वैल्यू 87 है तो सी डी का वैल्यू भी कितना होगा, 87 मीटर। ये और ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है। आप देखिए कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है ज्ञात करें। यानी कि पहले उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, घटकर 30 हो गया। घटकर 30 कब होगा, जब गुब्बारा कुछ दूर चला जाएगा, ठीक है। इस दौरान जो है, यानी कि पहले तो यहाँ था, यहाँ तक, घटकर जब ये गुब्बारा यहाँ चला गया, तो बताइए इस दौरान घटकर जो दूरी है वो कितना होगा। यानी कि आपको डी जी का वैल्यू जो है फाइंड करना है, यानी कि यही वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए हम लोग दो त्रिभुज ले लेंगे। एक त्रिभुज हम लोग ये ले लेते हैं सी डी बी, ठीक है। इन ट्रायंगल फिगर में देखते चलेंगे। इन ट्रायंगल हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है बाबू, डी जी का, क्योंकि पहले यहाँ गुब्बारा था, उन्नयन कोण 60 था, घटकर 30 हो गया। कब, जब गुब्बारा यहाँ गया, ठीक है। तो यही दूरी निकालना है, इन ट्रायंगल सी डी बी, ठीक है। हम लोग लिख लेंगे कितना वैल्यू जो है, आप देखिए इसका जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले क्या करें, इसमें से इस बड़े वाले में से इसको घटाएंगे तभी निकलेगा। और चेक करेंगे डी जी इज इक्वल टू
यानी कि बीजी, बीजी में से यदि बीडी घटा दें, चेक कर लीजिए, बीजी का वैल्यू फाइंड करना है, पूरे बीजी में से बीडी घटा दें तो ये निकल जाएगा। तो पहले तो आप बीडी फाइंड करिएगा, तो बीडी फाइंड करने के लिए ट्रायंगल हमने लिया है, तो tan पहले देखिए ये पूरा त्रिभुज है, बड़ा वाला है, तो पहले 60 डिग्री होगा, तो tan कितना 60, P बाई बी CD बाई क्या होगा BD होगा, tan 60 का वैल्यू कितना √3, CD का वैल्यू देखिए 87 और ये हो जाएगा आपका BD, कितना होगा BD हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू किसका फाइंड करेंगे, तो BD का ये हो गया 87 बाई कितना √3, ऊपर भी √3 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे परिमीकरण कर दिए, इसमें इससे गुणा करेंगे तो 87 √3 होगा, नीचे क्या होगा बाबू 3, 87 का 87 BD का वैल्यू लिखा गया, हमने क्रॉस गुणा करके BD का वैल्यू निकाला, ठीक है, √3 में √3 परिमीकरण गुणा होगा इतना, √3 में √3 से 3 ये कटेगा तो 29 होगा, यानी कि ये वैल्यू आ गया 29√3। किसका वैल्यू आया, किसका वैल्यू बाबू BD का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब वैल्यू हम किसका निकालेंगे, किसका वैल्यू, पूरे वाले का वैल्यू निकालते हैं। अगेन यहां देखिए कौन सा त्रिभुज ले रहे, इन ट्रायंगल बड़ा FGB, FG फिगर देख लेंगे, B में किसका tan 30 P बाई बी FG बट्टा क्या होगा BG होगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3, FG का वैल्यू कितना बाबू 87 और BG का वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ से जब BG का वैल्यू निकालिएगा तो क्रॉस गुणा हो जाएगा ना, तो 87√3 मीटर, ये भी वैल्यू निकलेगा। अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि तो यही दूरी तो आपको फाइंड करना था, तो BG का वैल्यू कितना हो गया 87√3 माइनस BD है, तो BD का वैल्यू 29√3 होगा। अब आप इसको घटा दीजिए, जब घटाइएगा तो 17 में से 9 जाएगा, कितना होगा 8, ये होगा 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा, 58√3 मीटर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, बन सकता है 58√3 मीटर आंसर बन जाएगा। चलिए आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।